नमस्कार मित्रों। आज का विषय है जयशंकर प्रसाद और उनकी कामायनी। एमए हिंदी के लिए है। इसका पार्ट प्रथम हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी महाकाव्य की रचना की है, तो उससे संबंधित जानकारी हमने पार्ट प्रथम में देखी। और उसमें हम देखते देखते यहाँ तक आ गए थे कि किस प्रकार जल प्लावन में देव सृष्टि का विनाश हुआ और उनका सारा वैभव नष्ट हो गया। और उस प्लावन में, उस प्रलय में केवल मनु एक मात्र मानव जाति के रूप में बचे थे। और फिर वो हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठ करके और देव जाति के विनाश के उस दृश्य को देख रहे थे। पश्चाताप उनको हो रहा था कि किस प्रकार जो प्रलयकारी जल है वो बरस रहा था कुपित होकर के, और उसने सारी सृष्टि का एक तरह से विनाश कर दिया था। तो उस विनाश में नौका के द्वारा मनु बचे और चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था। तो मनु ने देखा कि देवताओं का जो मिथ्या अहंकार था, जो दंभ था, वो किस प्रकार उस प्रलय में नष्ट हो गया। बार बार मनु के मन में ये विचार आ रहे थे कि देवगण अपने व्यर्थ के अभिमान के कारण और अपने स्वयं के घमंड के कारण ही, मतलब जो स्वयं को अमर समझते थे, वो अमर नहीं रहे। अब उनकी अमरता कहाँ गई? उनका सब कुछ नष्ट हो गया। अतः ये अमरता सत्य नहीं है, अपितु मृत्यु ही सत्य है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जीवन भी जिसका एक छोटा सा तुच्छ अंश मात्र है, जो क्षण भर प्रकाश में रहकर पुनः मृत्यु की गोद में उसी तरह लीन हो जाता है जिस प्रकार नीले बादलों में चमक करके बिजली विलीन हो जाती है। अतः ये अमरता की भावना मिथ्या है। जीवन भी नश्वर है, नष्ट होने वाला है, नाशवान है। तो इसके लिए गर्व करना एक तरह से मिथ्या है, व्यर्थ है, क्योंकि कभी किसी का वैभव सदैव नहीं रहता। इधर मनु देव जाति के विनाश के बारे में ये सोच ही रहे थे कि उधर विस्तृत जल समूह भाप बन करके उड़ने लगा और अचानक आकाश में सूर्यमंडल के अंदर चक्कर काटने वाले ग्रह उपग्रह भी चमकने लगे और प्रलय की घोर रात्रि के स्थान पर प्रभात की सुनहरी छटा दिखाई देने लगी। यदि हम चिंता सर्ग की संक्षिप्त में यदि हम बात करें, तो जो चिंता सर्ग है, इसमें कवि ने चिंता नामक मनोभाव का यथार्थ और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। एकाकी दुखी जीवन में चिंता का उदय किस प्रकार होता है और अकेला व्यक्ति बैठा हुआ निर्जन में किस तरह चिंता में व्यथित रहता है, आदि बहुत सारी बातों का स्वाभाविक वर्णन इस चिंता सर्ग में कवि प्रसाद ने किया है। भारतीय ग्रंथों के आधार पर कवि ने ये कामायनी में जो चिंता सर्ग है, इसका खंड प्रलय का वर्णन किया है। इसकी पुष्टि बेबीलोनिया, चैल्डिया, चीन, रोम आदि की कथाओं में भी होती है कि किस प्रकार देव जाति के मिथ्याभिमान के कारण प्रलय हुई थी। इस बात की पुष्टि भारतीय ग्रंथों से ही नहीं,
बल्कि बाइबल, कुरान, ग्रीस, इनकी कथाओं में भी ये बात मिलती है। कवि ने देवों की विलास क्रीड़ाओं के साथ साथ प्रकृति के भयंकर रूप की जो झांकी प्रस्तुत की है वह अत्यंत मार्मिक है। इसके अतिरिक्त कवि ने मनु के मुख से दर्शन जैसी बातें दिखाई है, जिसमें जीवन की क्षण भंगुरता, अमरता की मिथ्या भावना और मृत्यु की सत्यता, यानी मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, क्षण भंगुर है। तो इस बारे में भी विचार कवि ने प्रकट किए हैं, जो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। कवि ने अपनी उर्वर कल्पना और प्रशस्त लेखनी के माध्यम से इस चिंता सरग में करुणा की नदी को अविरल गति से प्रवाहित किया है, बहा दिया है कि मानव सृष्टि की आरंभिक अवस्था और उसका सजीव चित्रण इस चिंता सरग में देखने को मिलता है, जहां हिमालय पहाड़ की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं और वहां पर एक शीतल विशालकाय शिला की शीतल छाया में एक व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है और वो इस अनंत वैभव संपन्न देव जाति के विनाश को अपनी नग्न आंखों से देख रहा है और उन आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तो ये जो कामायनी का चिंता सरग है, जहाँ पर देव जाति के विनाश की लीला का वर्णन है और मानव जाति का एकमात्र प्रतिनिधि जो मनु बचा है, इसका वर्णन सतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। महाभारत में भी इसका नाम नौबंधन मिलता है। भविष्य पुराण में भी शिशिष्णा नामक यह नाम दिया गया है। बाइबल में भी इसके स्थान पर अराराट पर्वत का उल्लेख मिलता है और कुरान में भी इसका नाम जूदी पर्वत दिया गया है। और जो एक पुरुष नाम कवि प्रसाद ने दिया है वो मनु से तात्पर्य है यहाँ पर, और प्रसाद ने अपने कथानायक का नाम स्पष्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि ऐसा लिखने से पाठकों के हृदय में कुतूहल की सृष्टि होती है और वो नाम जानने की उत्सुकता से बड़े चाव से दूर तक काव्य को पढ़ते चले जाते हैं। ये प्रसाद की एक प्रमुख विशेषता भी है। अब एक चीज़ और देखनी है, वो है शिला की जो शीतल छाया है। यहाँ प्राय एक शंका होती है कि उन्नत चोटी पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर किसी शिला की छाया कैसे हो सकती है। तो इसका समाधान यह है कि हिमालय की उन्नत चोटियाँ हैं और उन उन्नत चोटियों पर मनु बैठे हुए थे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वे चोटी के सर्वोच्च भाग पर बैठे थे, बल्कि उस चोटी के ऐसे भाग के पास बैठे थे जहाँ पर उनकी नौका जाकर रुकी थी और समस्त भूमि एक तरह से वहाँ से दिखाई दे रही थी और वहाँ उस चोटी के आसपास भी भूमि समतल थी। पर्वत मालाओं की कुछ चोटियाँ ऐसी होती हैं जो उन्नत होती हैं, किंतु उन्नत चोटियों के पास कुछ स्थान समतल होता है। तो इस प्रकार से है जो इसका कामायनी का प्रारंभ होता है। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, जहाँ पर बैठ करके मनु शांति और देव जाति के विनाश का दृश्य वो देखते हैं। अब इसके बाद में जयशंकर प्रसाद ने जो दूसरा सर्ग इसमें जिसकी चर्चा की है वो है आशा सर्ग। आशा सर्ग में जयशंकर प्रसाद ने ये दिखाया है कि जब
मनु वहाँ पर प्रलय को देख रहे थे और फिर प्रभात हो रहा था। उषा अपनी राग रंजित किरणों को बिखेर रही थी। प्रकृति में भी नव जागरण फैल रहा था। प्रलय के अगाध जल समूह में डूबी हुई वनस्पतियां एक तरह से पुनः निकल आई थी और जलमग्न पृथ्वी भी समुद्र के ऊपर दिखाई देने लगी। तो मनु इस अति रंजित प्रभात बेला को बड़े ही कौतूहलपूर्ण नेत्रों से देख रहे थे और प्रातःकाल का जैसा उषा के स्वर्णिम प्रकाश ने उनकी आंखों को एक तरह से हठात अपनी ओर खींच लिया था। प्रलय की सघन जो अंधकारमय रात्रि थी, उसके उपरांत ऐसा आलोकमय प्रभात मनु के हृदय को प्रसन्न कर रहा था, उसमें हलचल उत्पन्न कर रहा था और वो सोचने लगे कि ये जो विराट शक्ति है वो कितनी बलवती है। तनिक से भूभाग या भूभंग ने संपूर्ण सृष्टि को छिन्न भिन्न कर दिया, जिसके शासन में विश्वदेव, सरिता, पूषा, सोम, पवमान आदि निरंतर अबाध गति से घूमते रहते हैं। नक्षत्र निकलते और छिप जाते हैं। तृण और पौधे रस ग्रहण करते हैं। सृष्टि के सभी जड़ चेतन पदार्थ विनीत होकर के जिसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। अवश्य ही वह शक्ति महान है, वही देव कहलाने योग्य है। वह देव नहीं है और न सूर्य चंद्र आदि ही देव हैं, क्योंकि ये सब तो प्रकृति के चिन्ह हैं। उसके सम्मुख अत्यंत दुर्बल है, सभी परिवर्तनशील। वह विराट शक्ति हम सबकी अपेक्षा कहीं अधिक बलवान और श्रेष्ठ है, किंतु अनंत रमणीय ये शक्ति कौन है? हे अनंत रमणीय, कौन तुम? ये मैं कैसे कह सकता, इसका तो भार विचार न सह सकता। प्रसाद ने कहा है कामायनी में, हे अनंत रमणीय, कौन तुम? कैसे हो, क्या हो, इसका भार विचार न सह सकता। तो मनु यहां पर कहते हैं कि यह अनंत रमणीय शक्ति कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता। बस इतना ही कहा जा सकता है कि कुछ है अवश्य। अकेले मनु इसी तरह सोच रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि प्रभात के नव जागरण की ओर गई, जहां प्रकृति नव चेतना से उनके हृदय में आशा का संचार कर रही थी और वे अन्य प्राकृतिक पदार्थों का विकास देख करके और उसके अस्तित्व को अपनी आंखों से देख रहे थे। जहां पर धरणी पर धान के छोटे छोटे सुनहरे पौधे दूर तक फैले हुए दिखाई देने लगे, तभी उन्हें दिखाई दिया भारत का सिरो मुकुट हिम किरीटनी से सुसज्जित अनंत समाधि में स्थित नागराज हिमालय, जिसके चरणों में नीरवता का ऐश्वर्य उमड़ रहा था। शीतल झरने कलकल नाद करते हुए जीवन का अनुभव करा रहे थे और जो पवन है वो शिला संधियों से टकरा करके अचल दुर्भेद दृढ़ता का प्रचार कर रही थी। संध्याकालीन स्वर्णिम बादलों की रंग बिरंगी छींट ओढ़ करके तुषार का मुकुट पहन करके इठला रही थी। इस अनंत महिमा मंडित हिमालय की एक विस्तृत गुफा में मनु अपना निवास स्थान बनाते हैं और पूर्व संचित अग्नि से वे सागर के किनारे अग्निहोत्र करते हैं। अब मनु तपस्या में लीन हो गए। वे पाक यज्ञ के लिए सूखी लकड़ियां तथा धान बीन करके लाते हैं और उसमें देव यज्ञ करते हैं। यज्ञ से अवशिष्ट अन्न को अपनी गुफा से कुछ दूर यह सोचकर रख देते हैं कि यदि कोई अन्य प्राणी मेरी तरह जीवित होगा तो वह अपरिचित भी इस अन्न से तृप्त हो जाएगा।
साथ ही वे अपना अधिक से अधिक समय यज्ञ और चिंतन मनन में ही व्यतीत करते हैं। रात होते ही अपनी गुफा में जाकर के सो जाते हैं। एक रात्रि को अचानक मनु की आंखें खुली और वे गुफा के बाहर आकर के उस प्रकृति के अनंत वैभव को देखने लगे। उस समय पूर्णिमा का निर्मल चंद्र अपनी धवल ज्योत्सना से प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ को रजत में बना रहा था और मंद मंद गति से शीतल और सुगंधित पवन चल रही थी। ऐसे रमणीक दृश्य को देखते ही मनु के हृदय में एक तरह से अनादि वासना जागृत हो उठी और वो एकाकी जीवन से ऊबकर अपनी किसी सहचरी के लिए उद्विग्न हो गए। उनके हृदय का ये ज्वार न रुका और वे नीरवता के अधीर होकर के आकाश में कांतिपूर्ण किरणों से अनुरंजित नक्षत्रों से बात करने लगे और उनका मधुमेह संदेश सुनने लगे। तो उसी क्षण उन्हें एक ज्योत्सनापूर्ण रजनी के काले कारनामों का ध्यान हो आया, क्योंकि ये मायावी रजनी संध्या की माधुर्यमयी सुनहरी छटा को छिन्न भिन्न करके आज हंस रही थी और अपनी चांदनी के अतुलित वैभव में सब कुछ भूल करके खिलखिलाती हुई आगे बढ़ी। अंत में मनु व्यथित होकर के भागती हुई रजनी से कहने लगे कि यदि तुझे मेरी सहचरी प्रलय की लहरों में या लहरों के थपेड़े से बची हुई किसी स्थान पर पड़ी हुई कोई मेरी सहचरी मिल जाए तो उसे भी भूल मत जाना, अपितु उसके हृदय में भी मिलने की आकांक्षा जगाने का प्रयत्न करना। मैं तुझे भी तेरा भाग अवश्य दूंगा। तो आशा सर्ग का ये वर्णन है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति चित्रण का सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। प्रकृति के सर्वत्र सजीवता चेतनता का अनुभव पाठकों को कराया है। बड़ी कुशलता के साथ में इसका चित्रण उन्होंने किया है, जिसमें उषा का विकास, प्रभातकालीन जागरण और वनस्पतियों का अलसाते हुए उठना, हिमालय की गरिमा में शोभा, चंद्र बिंब से अंकित स्वच्छ कांतिपूर्ण रंजित तारागण, ज्योत्सना में बावली रजनी, इनका रमणीक चित्र प्रसाद ने आशा सर्ग में किया है। इसके अतिरिक्त कर्मिक विकास को देख करके मनु के हृदय में कवि ने आशा का उदय कराया है। आगे चल करके ज्योत्सना रजनी में शीतल मंद सुगंधित पवन स्पर्श से मनु के हृदय में अनादि वासना को जागृत किया है, जो स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है।